हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। ये दिवाली अच्छा निकले। और आज तो दिवाली, आज तो सबके पास बहुत सारे काम होंगे और मेरे पास भी बहुत सारे काम हैं। और आज ही नहीं, मेरे पास लगभग 10-12 दिन से ही बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। मेरी तो एक एक हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, इतना ज़्यादा थकावट महसूस हो रहा है। और सुबह भी हो गई, मैं भी उठी, पर मैं आज बहुत ज़्यादा सुबह नहीं उठी क्योंकि कल ऑलरेडी बहुत सारे काम हुए थे। तो मैं लगभग 12-1 बजे तक कल ही सोई हुई थी, तो इसलिए लगभग 6:15 बजे तक मैं उठी। सब लोग तो उठ गए थे, मैं और बहन हम ही लोग लेट तक उठे। उठने के बाद फिर मैंने रतीमा को प्रणाम किया, अपने लड्डू का चेहरा वगैरह देखा। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में, और किचन का काम भी पूरा पड़ा हुआ था। मतलब जैसे कि बर्तन वर्तन कुछ नहीं धुला हुआ था, ना किचन क्लीन हुआ था। तो मैं और मम्मी इधर ओल कट करके रख दी थी, क्योंकि आ गया था लगभग 4-5 दिन पहले ही ओल। तो एक बड़ा सा ओल था, तो मम्मी ने उसको आधा कट करके रखा, क्योंकि मेरे घर बहुत ज़्यादा इसका कोई भरता या पकौड़ी बहुत ज़्यादा किसी को नहीं पसंद है, प्लस भरता भी बनता है। तो मम्मी ने कट उट करके धुल कर इसको कुकर में रख दिया था, बस बॉयल करना था। पर अभी बॉयल कैसे होता, क्योंकि किचन तो क्लीन नहीं था। बर्तन रख दिया बहन के लिए, क्योंकि वो बोली कि मैं बर्तन को धुल दूंगी, तुम बस किचन को क्लीन कर दो। तो वो फिर गई ब्रश रख करके आई, तो बर्तन वर्तन अपना धुली और मैंने किचन को क्लीन किया, और नीचे भी झाड़ू और पोछा मार दिया, और मम्मी ने रूम में मार दिया झाड़ू। और अभी तो फिर बाद में, अभी पोछा नहीं लगाई, अभी कुछ देर बाद लगेगा, तो फिर इसलिए बाकी रह गया। फिर मैं अभी आई ब्रश व्रश करके, अपना नहा धो के, उसके बाद आ गई अपने लड्डू के पास। मैंने भी अपने लड्डू को जगाया। देखिए मेरे लड्डू भी सो रहे हैं। आज तो उनको भी उठने में लेट ही हो गया मेरी वजह से, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर मैं आई अपने लड्डू को जगाई। लड्डू को जगा कर उनको मैंने स्नान कराने के बाद फिर मैं उनका शरीर और पोंछ कर उनको कपड़े पहना दूंगी। कपड़े पहले मैं सोची कि जो उनके बर्थडे में मैंने पहनाया था वो पहना दो। फिर बहन ने बोला कि नहीं, जो जन्माष्टमी में ये पहने थे वो वाले कपड़े पहना दो। तो मैंने भी कहा ठीक है, तो फिर मैंने वही वाले ही कपड़े पहना दिए, क्योंकि जन्माष्टमी में जो इन्होंने पहना था वो सिर्फ ये एक ही बार पहने थे, और जो इन्होंने अपने बर्थडे में पहना था वो 2 बार पहन चुके थे। वैसे तो इतने प्यारे ये दोनों कपड़े लगते हैं, और इसमें मेरे लड्डू भी बहुत प्यारे लगते हैं। और जो उन्होंने अपने बर्थडे में पहना हुआ था उसमें तो बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद ये वाले कपड़े पहना दिए, और ये कपड़े इनको थोड़े बड़े भी पड़ते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा था तो इसीलिए हम लोगों ने ले लिया था। और ये थोड़े मेरे लड्डू को बड़े भी पड़ते हैं। फिर मैं किसी तरह अपने लड्डू को पहनाई ना ये कपड़ा, क्योंकि बड़े हैं तो फिर पहनाने में भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये पट्टी वाले थोड़े कपड़े हैं। अपने लड्डू को अभी के लिए पहना दिया, पर रात में मेरे लड्डू भी न्यू कपड़े पहनेंगे, इसलिए मैंने ऑनलाइन ही उनके लिए कपड़े, सिंहासन ये सारे मंगवा रही हूँ। तो फिर आज तो आ ही जाएंगे सारे कपड़े भी उनको। वैसे तो कल ही आने वाले थे, लेकिन कल आया नहीं, तो आज तो डन है, आ ही जाएंगे उनके कपड़े। और वैसे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा डिलीवरी लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा लेट ही हो जा रहा है सामान। फिर आ जाएंगे उनके शाम तक कपड़े। और इस बार तो मैंने उनके लिए बहुत प्यारे से मंगवाए, बस अच्छा है उनके लिए कपड़े। और फिर इधर उनके जब कपड़े आ जाएंगे, फिर मैं वो रात ही में इनको पहनाऊंगी न्यू। और फिर मैंने इनको तैयार यार भी कर दिया, इनका श्रृंगार विंगार करके, और फिर इनको इनके बेड पे बैठा दिया। आज बस बेड पे बैठेंगे, फिर तो इनका सिंहासन भी आ जाएगा। वैसे तो सिंहासन जो मैं मंगवा रही हूँ देखिए कैसा है, क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा बड़ा ही आए तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू को तैयार यार करा के उनके बेड पे बैठा दिया, और फिर मैं अब लड्डू की अपनी पूजा अर्चना कर लूँगी। पूजा अर्चना करने के बाद फिर मैं अपने लड्डू का भोग वोग भी लगा दूंगी। भोग लगाने के बाद फिर मैं भी आ जाऊंगी किचन में गर्म पानी। फिर इधर चाय बना हुआ था, फिर मैंने चाय लिया और नमकीन उसको खाया। और पापा सुबह ही चले गए थे मार्केट सब्जियों को लाने के लिए, और इधर दूध भी आ गया था, तो मैंने एक गैस पे रख दिया दूध को बनने के लिए, क्योंकि शाम को बनेगा खीर। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी उबाल के रख दूँ ना, तो फिर वो फट जाएंगे। और एक साइड मैंने रख दिया था सूरन। सूरन भी बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग इसको ओल भी कहते हैं, तो इसको भी एक साइड मैंने रख दिया था उबाल करने के लिए। और इधर पापा सब्जियों को सारी लेते आए थे। सब्जी में था खीरा, धनिया पत्ती, आलू, नींबू, केला, बैगन, लौकी और गोभी और मिर्चें और बहुत सारी चीज़ें, मतलब लहसुन वहसुन, यही सब सारी सब्जियाँ थी। केला भी था। सारी सब्जी को लेकर पापा आ गए थे। पापा लेकर आए थे मंसूर भी, क्योंकि पापा को मंसूर बहुत पसंद है, इसलिए पापा ने मंसूर भी लाया हुआ था। अब मम्मी इन सारी चीज़ों को कट कर रही हैं, मतलब पकौड़ी बनाने के लिए कट कर रही हैं। तो मम्मी ने बैगन, लौकी, केला, आलू, गोभी ये सबको कट कर दिया, और मिर्चा भी मम्मी ने डाल दिया पानी में, कि कहीं जब पकौड़ियाँ बनाएं तो भूल ना जाए, इसलिए मम्मी उसको इकट्ठे सारा पानी में डालकर भिगा दी, क्योंकि बैगन तो कुछ देर भिगाया जाता है। और इधर मैं तैयार कर ले रही हूँ बेसन, मतलब पकौड़ी बनाने के लिए। तो बेसन कुछ चाला वाला, और उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा भी डाल दिया, और उसमें सारे मसालों को डाला, जैसे जीरा, मिर्ची, लाल मिर्चा, नमक, धनिया, मिर्ची थोड़ी सी, और ये सब डालकर मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया पानी डालकर। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको रख दिया, क्योंकि अभी पकौड़ी तो बनेगा नहीं, थोड़ा लास्ट में ही बनेगा, क्योंकि गरम गरम पकौड़ियाँ जब बनती हैं तभी खाने में मज़ा आता है ना, तो फिर ठंडी पकौड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। अब इस पकौड़ियाँ बनने के लिए बेसन मैंने तैयार करके रख दिया। पकौड़ियाँ तो मैं बनाऊंगी नहीं, या तो मम्मी बनाएंगी या तो बहन बनाएगी, क्योंकि इधर का भी खाना बनाना है मुझे, तो मैं कितना सारा काम करूँगी। तो ये हुआ मम्मी ने बोला कि पकौड़ियाँ या तो मैं बना दूँगी या तो वो बना देगी बहन ही, तो मैं इधर का सारा खाना बना लूँगी। तो ये हुआ ठीक है। फिर मैंने जो मेरा ओल मतलब सूरन उबल चुका था, तो उसको मैंने छिला उला अच्छे से। वैसे तो हाथ में खुजलियाँ भी करने लगी थी छीलने से ही, मतलब इसको इस गले में भी इतना तेज़ ही खुजली करता है और हाथों में भी खुजली करता है, कि मतलब वैसे तो इसका भरता मुझे ठीक लगता है, लेकिन ये खुजली की वजह से दिमाग ही नहीं काम करता है, कि इससे अच्छा खाओ ही ना इसको।
उसका लेकिन ये होता है कि दिवाली में शुभ माना जाता है इसको, चूरन को, इसीलिए बनता है और अब सभी के घर बनता होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग के घर भी चूरन का भरता या पकौड़ी बनती है। अब फिर इधर मैं चूरन का अब लगा लूँगी भरता, तो मैंने इसको छील कर अच्छे से रख दिया। इसमें मैंने मिर्ची डाली है, मैं इसको थोड़ा तीखा ही बनाऊँगी क्योंकि जिससे ये थोड़ा गले में खुजली कम करे। और इसमें मैंने नमक, धनिया का पत्ती डाला, तेल डाला और ये सबको डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद फिर मैंने लास्ट में डाल दिया नींबू। नींबू भरते में डालने से थोड़ा गले में खुजली कम करती है चूरन की, तो इसीलिए मैंने नींबू डाल दिया। नींबू डालकर मैंने भरता भी बनाकर रख दिया। अब जब इसकी पकौड़ी बनेगी तो इसमें बस बेसन मिक्स करके और फिर तल देना है। एक साइड में मैंने भरता बनाकर रख दिया। अब मैं बना लूँगी चटनी, क्योंकि पकौड़े के साथ खानी है सब कुछ चटनी। वैसे तो मुझे चटनी नहीं पसंद है पकौड़े के साथ, मुझे पकौड़े के साथ बस चाय पसंद है। ऊपर से पकौड़े में काला नमक, तो मैं तो चटनी नहीं लेती हूँ, लेकिन सब लोग घर में खाते हैं तो इसके लिए मैंने धनिया पत्ती लिया, मिर्चा, लहसुन, नमक इन सबको डालकर और मैंने इसमें लास्ट में खटाई मतलब ऐड कर दिया जिससे थोड़ा खट्टापन आए। इन सबको डालकर और थोड़ी सी पानी डालकर अब मैं इसको पीस लूँगी। पीसूँगी मैं इतना मतलब बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसूँ। और इधर मेरी चटनी भी अब बनकर तैयार हो गई है और इधर मैं चावल भी धुल कर रख दूँगी क्योंकि मेरा दाल होने वाला है। तो जब मेरा दाल हो जाएगा फिर मैं उसमें चावल भी रख दूँगी बनने के लिए। और इधर मेरी सब पकौड़ियाँ कट कर रखी हुई थी, पानी में मम्मी ने डाल दिया था, मैंने उसको एक बार और धुल कर रख लिया। और इधर मेरा दाल भी बनकर तैयार हो चुका और इसको अब मैं कर लूँगी फ्राई, मतलब जीरे से। और मिर्ची तो मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे लड्डू को खिलाना रहता है इसलिए। और फिर मेरा फिर बाद चावल भी बनकर तैयार हो गया। फिर बहन आ गई लड्डू के लिए पकौड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि मैं सोची सबसे पहले मैं लड्डू को खिला देती हूँ फिर इधर सब लोग खाएंगे। और इधर मैंने एक साइड में रख दिया था सब्जी का छौंका लगाने के लिए। तो सब्जियाँ ज़्यादातर मेरी दिवाली में मिक्स ही बनती है, मतलब मिक्स सब्जियाँ सारी, मतलब आलू, बैंगन, गोभी, लौकी, ये सब मिक्स जो होती हैं उसी तरह मेरे घर मिक्स वेज की तरह बनती है, मतलब लेकिन उसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, हल्के ही मसाले डालकर बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना ऑयली रहता है और इसीलिए और ज़्यादा। अब फिर इधर मेरा ये पकौड़ी भी तैयार हो गई है, दाल चावल सब्जी भी मेरी बनी रही है। अब सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। फिर इधर बेसन में, क्योंकि मेरी लड्डू का पकौड़ी बन चुका था तो बेसन मैंने पकौड़ी के लिए लहसुन, अदरक और धनिया पत्ती और मिर्ची का मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, तो इसको अब मैं बेसन में डाल दूँगी क्योंकि मेरी लड्डू का पकौड़ी बन चुका है। और मैंने लड्डू के लिए अपनी ओल की भी पकौड़ियाँ बना ली थी। अब मैं अपने लड्डू का ले जाऊँगी खाना खिलाने के लिए मैंने और निकाल लिया। और इधर बहन बना रही है पकौड़ियाँ, क्योंकि उसका ड्यूटी लग गया पकौड़ियाँ बनाने के लिए। मम्मी ने बोला कि कुछ तो बनाओ, कुछ मैं अभी बना दूँगी, क्योंकि पकौड़ियाँ हमारे घर कट्टी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर पकौड़ियाँ सब लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मैं खुद अगर दिवाली में जब पकौड़ियाँ खा लेती हूँ तो फिर उसके बाद तो मेरा खाना जहाँ तक होता है मैं नहीं ही खाती हूँ। अगर खाना भी होता है तो मैं लगभग शाम में ही खाती हूँ, लेकिन आज तो मेरा मुश्किल लग रहा है क्योंकि आज मतलब मुझे अभी भी भूख नहीं लगी, क्योंकि मैंने सुबह गुलाब जामुन खा लिया था 3-4, उसके बाद फिर अब मुझे भूख भी नहीं लगी। उसके बाद फिर अब मेरा लड्डू को जब मैं खाना खिलाऊँगी तो भी मैं ही खा लूँगी, तो और ज़्यादा मुझे भूख नहीं लगेगी। तो मेरा तो आज मुश्किल ही है खाना खाना, बस चाय मिल जाए और चाय पकौड़ियाँ मैं खा लूँगी, इसका तो खाना नहीं खाऊँगी। वैसे तो ये मिक्स वाली मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, इस सब्ज़ी की वजह से मैं अगर मेरा मन करता है तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है मिक्स वाली। पता नहीं क्या इसमें अलग ही स्वाद रहता है, अगर और किसी दिन बनाती हूँ तो फिर उतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन आज पता नहीं कि ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और इधर पकौड़ियाँ भी तला रही हैं गरम गरम। और इधर मैंने अपने लड्डू के लिए खाना भी निकाल लिया है, दाल चावल पकौड़ी और चूरन का भरता सब्जी ये सब लेकर आ गई मैंने। अब अपने लड्डू को ठंडा करके खाना अब मैं अपने लड्डू को खिला दूँगी, क्योंकि मेरे लड्डू को भी भूख लगी होगी। तो अब मैं सबसे पहले अपने लड्डू को खाना खिलाऊँगी। लड्डू को मैं पकौड़ियाँ भी खिला दूँगी ठंडी करके, क्योंकि पकौड़ियाँ भी गरम गरम थी, तो मैं सोची थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं लड्डू को खिलाऊँ, क्योंकि ना तो उनके मुँह में जल जाएंगे, इसीलिए फिर मैंने अपने लड्डू को खाना वाना खिला दिया। लड्डू को खाना खिलाने के बाद फिर इधर बहन ने रख दिया था चाय, और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो चाय रख दी थी। अब मैं चाय और पकौड़ी आराम से खा सकती हूँ, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था चटनी और पकौड़ी खाने का, क्योंकि चटनी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ज़्यादा, इसीलिए तो मैंने चटनियाँ नहीं ली और फिर मैंने ले लिया चाय गर्मा गर्म और पकौड़ी ढेर सारी। और मैंने पहले भी 2-4 पकौड़ी खाई ली थी, अब पकौड़ी और चाय खाऊंगी। मुझे मज़ा आ गया खाने में, क्योंकि पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। फिर मैंने ये सब खा कर फिर मैं आ गई अपना, उसके बाद स्टेटस देखा और दीदी का भी थोड़ा मैसेज आया था, तो मैंने उसका बस रिप्लाई हैप्पी दिवाली बोला। उसके बाद फिर मैंने तुरंत फ़ोन रखा, क्योंकि मेरे लड्डू के सोने का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई अपने लड्डू के पास। मैंने अपने लड्डू का श्रृंगार उतार कर अब मैं अपने लड्डू को सुला दूँगी। मेरे लड्डू भी सो गए हैं, उसके बाद फिर मैं भी आ जाऊँगी बेड पर, कुछ देर आराम करूँगी। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और आगे का वीडियो मतलब मेरे घर दिवाली की पूजन, रंगोली कैसे कौन बनाया और रात में खाना क्या बनाया, ये सब आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय। आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से फिर से।